विधि 85 अनासक्ति संबंधी दूसरी विधि। न कुछ का विचार करने से सीमित आत्मा असीम हो जाती। मैं यही कह रहा था, अगर तुम्हारे अवधान का कोई विषय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम कहीं नहीं हो या तुम सब कहीं हो, और तब तुम स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्रता ही हो गए हो। ये दूसरा सूत्र कहता है, न कुछ का विचार करने से सीमित आत्मा असीम हो जाती है। अगर तुम सोच विचार नहीं कर रहे हो तो तुम असीम हो। विचार तुम्हें सीमा देता है। तुम हिंदू हो, ये एक सीमा है। हिंदू होना किसी विचार से, किसी व्यवस्था से, किसी ढंग ढांचे से बंधा होना है। तुम ईसाई हो, यह भी एक सीमा है। धार्मिक आदमी कभी भी हिंदू या ईसाई नहीं हो सकता, और अगर कोई आदमी हिंदू या ईसाई है तो वो धार्मिक नहीं, असंभव है, क्योंकि ये सब विचार है। धार्मिक आदमी का अर्थ है कि वह विचार से नहीं बंधा है, वह किसी विचार से सीमित नहीं है, वह किसी व्यवस्था से, किसी ढंग ढांचे से नहीं बंधा है। वो मन की सीमा में नहीं जीता है, वह असीम में जीता है। जब तुम्हारा कोई विचार है तो वह विचार तुम्हारा अवरोध बन जाता है। वह विचार सुंदर हो सकता है, लेकिन फिर भी वह बंधन है। वो सुंदर कारागृह भी कारागृह ही है। विचार स्वर्णिम हो सकता है, लेकिन स्वर्णिम विचार भी तो उतना ही बांधता है जितना कोई और विचार बांधता है। और जब तुम्हारा कोई विचार है और तुम उससे आसक्त हो, तो तुम सदा किसी के विरोध में हो, क्योंकि सीमा हो ही नहीं सकती। यदि तुम किसी के विरोध में नहीं हो, विचार सदा पूर्वाग्रहग्रस्त होता है। विचार सदा पक्ष या विपक्ष में होता है। मैंने एक बहुत धार्मिक ईसाई के संबंध में सुना है, जो कि एक गरीब किसान था। वह मित्र समाज का सदस्य था। वह क्वेकर था। क्वेकर लोग अहिंसक होते, वे प्रेम और मैत्री में विश्वास करते। वह क्वेकर अपनी खच्चर गाड़ी पर बैठकर शहर से गांव वापस आ रहा था। एक जगह खच्चर अचानक बिना किसी कारण के रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार करने लगा। उसने खच्चर को ईसाई ढंग से, मैत्रीपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से फुसलाने की कोशिश की। वह क्वेकर था। वह खच्चर को मार नहीं सकता था, उसे कठोर वचन नहीं कह सकता था, उसे डांट फटकार या गाली भी नहीं दे सकता था, लेकिन वह गुस्से से भरा था। लेकिन खच्चर को मारा कैसे जाए? वह उसे मारना चाहता था। तो उसने खच्चर से कहा, ठीक से आचरण करो, मैं क्वेकर हूं, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं, लेकिन स्मरण रहे ए खच्चर कि मैं तुम्हें किसी ऐसे आदमी के हाथ बेच तो सकता हूं जो ईसाई ना हो। ईसाई की अपनी दुनिया है और गैर ईसाई उसके बाहर है। कोई ईसाई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई गैर ईसाई ईश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकता है। वैसे ही कोई हिंदू या जैन ये नहीं सोच सकता कि उनके अलावा कोई दूसरा आनंद के जगत में प्रवेश पा सकता है। विचार सीमा बनता है, अवरोध खड़े करता है, और जो लोग पक्ष में नहीं है उन्हें विरोधी मान लिया जाता है। जो मेरे साथ सहमत नहीं है वे मेरे विरोध में हैं। फिर तुम सब कहीं कैसे हो सकते हो? तुम ईसाई के साथ हो सकते हो, तुम गैर ईसाई के साथ नहीं हो सकते। तुम हिंदू के साथ हो सकते हो, लेकिन तुम मुसलमान के साथ नहीं हो सकते। विचार को किसी न किसी के विरोध में होना पड़ता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के विरोध में हो या किसी वस्तु के। वो समग्र नहीं हो सकता है। स्मरण रहे, विचार कभी समग्र नहीं हो सकता, केवल निर्विचार ही समग्र हो सकता है। मृत्यु में तुम्हारा बाहरी शरीर गिर जाता है, लेकिन उसकी भीतरी सूक्ष्म परत को तुम अपने साथ ले जाते हो। तुम उससे इतने आसक्त हो कि मृत्यु भी तुम्हें तुम्हारे मन से पृथक नहीं कर पाती। मन जारी रहता है। यही कारण है कि तुम्हारे पिछले जन्मों को जाना जा सकता है। तुम अभी भी अपने सभी अतीत के मनों को अपने साथ लिए हुए हो। वे सबके सब तुम में मौजूद है।
अगर तुम कभी कुत्ते थे तो कुत्ते का मन अब भी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम कभी वृक्ष थे तो वृक्ष का मन अब भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम कभी स्त्री या पुरुष थे तो वे चित्त अब भी तुम में मौजूद हैं। सारे के सारे चित्त तुम्हारे पास है। तुम उनसे इतने बंधे हो कि तुम उनकी पकड़ को नहीं छोड़ सकते। मृत्यु में बाह्य विलीन हो जाता है लेकिन आंतरिक कायम रहता है। वह आंतरिक शरीर बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ है। वास्तव में वह ऊर्जा का स्पंदन मात्र है। विचार की तरंगे हैं, तुम उन्हें अपने साथ लिए चलते रहते हो और तुम उन्हीं विचार तरंगों के अनुरूप फिर नए शरीर में प्रवेश करते हो। तुम अपने विचारों के ढांचे के अनुकूल, अपनी कामनाओं के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप अपने लिए नया शरीर निर्मित कर लेते हो। मन में उसका ब्लूप्रिंट, उसकी रूपरेखा मौजूद है और उसके अनुरूप बाहरी परत फिर बनती है। तो पहला सूत्र शरीर को अलग करने के लिए है, दूसरा सूत्र मन को अलग करने का है, आंतरिक शरीर को अलग करने का। मृत्यु भी तुम्हें तुम्हारे मन से अलग नहीं कर पाती। यह काम केवल ध्यान कर सकता है। यही कारण है कि ध्यान मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु है। वह मृत्यु से भी गहरी शल्य चिकित्सा है। इसलिए ध्यान से इतना भय होता है। लोग ध्यान के बारे में सतत बात करेंगे लेकिन वे ध्यान कभी करेंगे नहीं। वे बात करेंगे, वे उसके संबंध में लिखेंगे, वे उस पर उपदेश भी देंगे लेकिन वे कभी ध्यान करेंगे नहीं। ध्यान से एक गहरा भय है और वह भय मृत्यु का भय है। जो लोग ध्यान करते वे किसी न किसी दिन उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे घबरा जाते हैं, जहां से वे पीछे लौट जाते हैं। वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं अब हम आगे प्रवेश नहीं कर सकते, ये असंभव है। एक क्षण आता है जब व्यक्ति को लगता है कि मैं मर रहा हूं और वह क्षण किसी भी मृत्यु से बड़ी मृत्यु का क्षण है, क्योंकि जो सबसे अंतरस्थ है वही अलग हो रहा है, वही मिट रहा है। व्यक्ति को लगता है कि मैं मर रहा हूं, उसे लगता है कि मैं अब अनस्तित्व में सरक रहा हूं। एक गहन अतल का द्वार खुल जाता है, एक अनंत शून्य सामने आ जाता है। वो घबरा जाता है और पीछे लौटकर शरीर को पकड़ लेता है ताकि मिट न जाए, क्योंकि पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है और सामने एक अतल खाई खुल रही है, शून्य की खाई। इसलिए लोग यदि चेष्टा भी करते तो सदा ऊपर ऊपर करते, वे पूरी त्वरिता से ध्यान नहीं करते। कहीं अचेतन में उन्हें बोध है कि अगर हम गहरे उतरेंगे तो नहीं बचेंगे, और यही सही है। ये भय सच है। तुम नहीं रहोगे। एक बार तुमने उस अतल को, उस शून्य को जान लिया तो तुम फिर वही नहीं रहोगे जो थे। तुम उससे एक नया जीवन लेकर लौटोगे, तुम नए मनुष्य हो जाओगे। पुराना मनुष्य मिट गया, वह कहां गया तुम्हें इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। पुराना मनुष्य मन के साथ तादात्म्य में था, अब तुम मन के साथ तादात्म्य नहीं कर सकते हो। अब तुम मन का उपयोग कर सकते हो, अब तुम शरीर का उपयोग कर सकते हो, लेकिन अब मन और शरीर यंत्र हैं और तुम उनसे ऊपर हो। तुम उनका जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते हो। यह स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम ना कुछ का विचार करो, ना कुछ का विचार। यह बहुत विरोधाभासी है। तुम किसी चीज के बारे में विचार कर सकते हो, लेकिन ना कुछ के बारे में कैसे विचार कर सकते हो। इस ना कुछ का क्या अर्थ है, और तुम उसके संबंध में विचार कैसे कर सकते हो। जब भी तुम किसी के संबंध में विचार करते हो, वह विषय बन जाता है, वह विचार बन जाता है, और विचार पदार्थ है। तुम ना कुछ का विचार कैसे कर सकते हो। तुम शून्य के संबंध में कैसे सोच सकते हो। तुम नहीं सोच सकते, ये संभव नहीं। लेकिन इस प्रयत्न में ही, ना कुछ के विषय में, शून्य के संबंध में सोचने के प्रयत्न में ही सोच विचार खो जाएगा, विलीन हो जाएगा।
तुमने झेन कोआन के संबंध में सुना होगा। झेन गुरु साधक को एक कोआन देता है और कहता है कि इस पर विचार करो। यह कोआन जानबूझकर विचार को बंद करने के लिए दी जाती है। उदाहरण के लिए वे साधक से कहते हैं, जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारा मौलिक चेहरा क्या है। वह चेहरा जो तुम्हारे जन्म के भी पहले था। अभी जो तुम्हारा चेहरा है उस पर मत विचार करो, उस चेहरे पर विचार करो जो जन्म के पहले था। तुम इस संबंध में क्या सोच विचार कर सकते हो? जन्म के पहले तुम्हारा कोई चेहरा नहीं था। चेहरा तो जन्म के साथ आता है। चेहरा तो शरीर का हिस्सा है। तुम्हारा कोई चेहरा नहीं है, चेहरा शरीर का है। आंखें बंद करो और कोई चेहरा नहीं है। तुम अपने चेहरे के बारे में दर्पण के द्वारा जानते हो। तुमने खुद उसे कभी देखा नहीं है, तुम उसे देख भी नहीं सकते हो, तो कैसे मौलिक चेहरे के संबंध में सोच विचार कर सकते हो? लेकिन साधक चेष्टा करता है और यह चेष्टा करना ही मदद करता है। साधक चेष्टा पर चेष्टा करेगा और यह असंभव चेष्टा है। वो बार बार गुरु के पास आता है और कहता है, क्या मौलिक चेहरा ये है? लेकिन उसके पूछने के पहले ही गुरु कहता है, नहीं, ये गलत है। तुम जो कुछ भी लाओगे वो गलत होने ही वाला है। साधक महीनों तक बार बार आता जाता रहता है, कुछ खोजता है, कुछ कल्पना करता है, कोई चेहरा देखता है और गुरु से कहता है, ये रहा मौलिक चेहरा। और गुरु फिर कहता है, नहीं। हर बार उसे यह नहीं सुनने को मिलता है और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है, उलझनग्रस्त हो जाता है। वो कुछ सोच नहीं पाता है। वो हर तरह से प्रयत्न करता है और हर बार असफल होता है। ये असफलता ही बुनियादी बात है। किसी दिन वह समस्त असफलता पर पहुंच जाता है। उस समग्र असफलता में सब सोच विचार ठहर जाता है और उसे बोध होता है कि मौलिक चेहरे के संबंध में कोई सोच विचार नहीं हो सकता है। और इस बोध के साथ ही सोच विचार गिर जाता है। और जब साधक को इस अंतिम असफलता का बोध होता है और वह गुरु के पास आता है, तो गुरु उससे कहता है, अब कोई जरूरत नहीं है, मैं मौलिक चेहरा देख रहा हूं। साधक की आंखें शून्य हैं। वह गुरु से कुछ कहने नहीं, सिर्फ उनके सानिध्य में रहने को आया है। उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उत्तर था ही नहीं। वो पहली बार उत्तर के बिना आया है। कोई उत्तर नहीं, वह मौन होकर आया है। यही मन की अवस्था है। इस मन की अवस्था में सीमित आत्मा असीम हो जाती है, सीमाएं विलीन हो जाती हैं और तुम अचानक सर्वत्र हो, सब कहीं हो। तुम अचानक सब कुछ हो। अचानक तुम वृक्ष में हो, पत्थर में हो, आकाश में हो, मित्र में हो, शत्रु में हो। अचानक तुम सब कहीं हो, सब में हो। सारा अस्तित्व दर्पण के समान हो गया है और तुम सर्वत्र अपनी ही प्रतिछवि देख रहे हो। यही अवस्था आनंद की अवस्था है। अब तुम्हें कुछ भी अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अब कुछ भी तुम्हें नहीं मिटा सकता, क्योंकि तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। अब मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु में भी तुम हो। अब कुछ भी तुम्हारे विरोध में नहीं है। इस एकाकीपन को महावीर ने कैवल्य कहा है। समग्र एकांत। एकांत क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम में समाहित है, सब कुछ तुम में है। तुम इस अवस्था को दो ढंगों से अभिव्यक्त कर सकते हो। तुम कह सकते हो क्योंकि मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं समग्र हूं, सब कुछ मेरे भीतर आ गया है। सारी नदियां मेरे सागर में विलीन हो गई। अकेला मैं ही हूं और कुछ भी नहीं हूं। सूफी संत यही कहते हैं और मुसलमान कभी नहीं समझ पाते कि क्यों सूफी ऐसी बातें कहते हैं। एक सूफी कहता है कोई परमात्मा नहीं, केवल मैं हूं, या वह कहता है मैं परमात्मा हूं। ये विधायक ढंग है कहने का।
कि अब कोई पृथकता न रही। बुद्ध नकारात्मक ढंग उपयोग करते। वे कहते हैं मैं न रहा, कुछ भी नहीं रहा। दोनों बातें सच है, क्योंकि जब सब कुछ मुझ में समाहित है तो अपने मैं कहने में कोई तुक नहीं। मैं सदा ही तू के विरोध में, तू के संदर्भ में मैं अर्थपूर्ण है। जब तू न रहा तो मैं व्यर्थ हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं नहीं हूं, कुछ नहीं। या तो सब कुछ तुम में समा गया है, या तुम शून्य हो गए हो और सब में विलीन हो गए हो। दोनों अभिव्यक्तियां ठीक है। निश्चित ही कोई भी अभिव्यक्ति पूरी तरह सही नहीं हो सकती है। यही कारण है कि विपरीत अभिव्यक्ति भी सदा सही है। प्रत्येक अभिव्यक्ति आंशिक है, अंश है। इसीलिए विरोधी अभिव्यक्ति भी सही है। विरोधी अभिव्यक्ति भी उसका ही अंश है। इसे स्मरण रखो। तुम जो वक्तव्य देते हो वह सच हो सकता है, और उसका विरोधी वक्तव्य भी, बिल्कुल विरोधी वक्तव्य भी सच हो सकता है। वस्तुतः यह होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक वक्तव्य अंश मात्र है। और अभिव्यक्ति के दो ढंग हैं, शून्य, छह। तुम विधायक ढंग चुन सकते हो या नकारात्मक ढंग चुन सकते हो। अगर तुम विधायक ढंग चुनते हो तो नकारात्मक ढंग गलत मालूम पड़ता है, लेकिन वह गलत नहीं है, वह परिपूरक है। वह दरअसल उसके विरोध में नहीं। तो तुम चाहे उसे ब्रह्म कहो या निर्वाण कहो, दोनों एक ही अनुभव की तरफ इशारा करते हैं। और वह अनुभव यह है, ना कुछ का विचार करने से तुम उसे जान लेते हो। इस विधि के संबंध में कुछ बुनियादी बातें समझ लेनी चाहिए। एक की विचार करते हुए तुम अस्तित्व से पृथक हो जाते हो। विचार करना कोई संबंध नहीं है, वह कोई संवाद नहीं है। विचार करना अवरोध है। निर्विचार में तुम अस्तित्व से संबंधित होते हो, जुड़ते हो। निर्विचार में तुम संवाद में होते हो। जब तुम किसी से बातचीत करते हो तो तुम उससे जुड़े नहीं हो, बातचीत ही बाधा बन जाती है। और तुम जितना ही बोलते हो तुम उससे उतने ही दूर हट जाते हो। अगर तुम किसी के साथ मौन में होते हो तो तुम उससे जुड़ते हो। अगर तुम दोनों का मौन सच ही गहन हो, अगर तुम्हारे मन में कोई विचार न हो, दोनों के मन पूरी तरह मौन हो, तो तुम एक हो। दो शून्य दो नहीं हो सकते, दो शून्य एक हो जाते। अगर तुम दो शून्यों को जोड़ो तो वे दो नहीं रहते, वे मिलकर एक बड़ा शून्य हो जाते हैं। और अगर तुम किसी के साथ मौन में होते हो तो तुम उससे जुड़ते हो। अगर तुम दोनों का मौन सच ही गहन हो, अगर तुम्हारे मन में कोई विचार न हो, दोनों के मन पूरी तरह मौन हो, तो तुम एक हो। यह विधि कहती है अस्तित्व के साथ मौन हो, शून्य, छह, और तब तुम परमात्मा को जान लोगे। अस्तित्व के साथ संवाद का एक ही साधन है, मौन। यदि तुम अस्तित्व से बातचीत करते हो तो तुम चूकते हो, तब तुम अपने विचारों में ही बंद हो। इसे प्रयोग की तरह करो। किसी चीज के साथ भी, एक पत्थर के साथ भी इसे प्रयोग करो। पत्थर के साथ मौन होकर रहो, उसे अपने हाथ में ले लो और मौन हो जाओ, और संवाद घटित होगा, मिलन घटित होगा। तुम पत्थर में गहरे प्रवेश कर जाओगे और पत्थर तुम में गहरे प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारे रहस्य पत्थर के प्रति खुल जाएंगे और पत्थर अपने रहस्य तुम्हारे प्रति प्रकट कर देगा। लेकिन तुम पत्थर के साथ भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हो। पत्थर कोई भाषा नहीं जानता है, और चूंकि तुम भाषा का उपयोग करते हो, तुम उसके साथ संबंधित नहीं हो सकते। मनुष्य ने मौन बिल्कुल खो दिया है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो भी तुम मौन नहीं हो। मन कुछ न कुछ करता ही रहता है, और इस निरंतर की भीतरी बातचीत के कारण, इस सतत आंतरिक बकवास के कारण तुम किसी के भी साथ संबंधित नहीं होते। तुम अपने प्रियजनों के साथ भी संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि ये बातचीत चलती रहती है। तुम अपनी पत्नी के साथ बैठे हो सकते हो,
लेकिन तुम अपने भीतर बातचीत में लगे हो और तुम्हारी पत्नी अपने भीतर बातचीत में लगी है। तुम दोनों अपने अपने भीतर बात कर रहे हो और तब तुम एक दूसरे को दोष देते हो कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। असल में प्रेम का प्रश्न ही नहीं है, प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम मौन का फूल है। प्रेम का फूल मौन से खिलता है, मौन मिलन में खिलता है। यदि तुम निर्विचार नहीं हो सकते हो तो तुम प्रेम में भी नहीं हो सकते हो, और फिर प्रार्थना में होना तो असंभव ही है। लेकिन हम तो प्रार्थना करते हुए भी बातचीत में लगे। हम परमात्मा से भी बातें करते हैं, हम परमात्मा के साथ भी बकवास करते हैं, हम प्रार्थना के नाम पर बात करते हैं, हम बिन रुके बोलते रहते हैं और हमें लगता है कि हम संवाद में हैं। ये बिल्कुल मूढ़ता है, क्योंकि परमात्मा मौन को ही समझ सकता है। अस्तित्व एक ही भाषा जानता है, मौन की भाषा। और मौन न संस्कृत है, न अरबी, न अंग्रेजी, न हिंदी। मौन जागतिक है, मौन किसी एक का नहीं है। मौन ही ईश्वर की भाषा है। और जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम उसमें विलीन हो जाते हो। आज इतना ही